वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जो विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर वाला था, विरोध प्रदर्शन स्थल, वहाँ से उठा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया है, क्योंकि उनका 9 किलो वज़न कम हो गया था और धीरे धीरे वो डेंजर मार्ग की तरफ से स्वास्थ्य की दृष्टि से जा रहे थे। लेकिन उसके अलावा हम ये 4 दिन के अंतराल पर तीसरा वीडियो सीजेपी पर करने जा रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है इस पूरे मसले पर उसको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी इन 4 दिनों के पहले भी हम 1-2 वीडियो कर चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे वहाँ भीड़ नहीं आ रही थी, लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे संसद सत्र नज़दीक आ रहा है, इस मामले को एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे भीड़ इकट्ठा हो। अब सोनम वांगचुक को सफदरजंग में भर्ती करा दिया गया है। उनकी पत्नी का अपना राग है कि बिना पूछे उनसे कुछ भी चीज़ एडमिनिस्टर न किया जाए। खैर, उस पर फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी जो मसला है, आज का जो सुबह का डेवलपमेंट है या कई सारे जो डेवलपमेंट हैं, उसमें जो एक सीपीआईएम की कम्युनिस्ट नेता है जिसने कहा कि इन्होंने अपनी माँ खोज ली है, बना लिया है, बाप खोज रहे हैं। ये देश के बारे में बात कर रही हैं, ये बीजेपी के बारे में नहीं बात कर रही हैं। बीजेपी को आप आलोचना कीजिए, बीजेपी की आलोचना आपका राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हक है, लेकिन भारत माता और उसके बाद और कोई अनाप शनाप बात करना, यही लेफ़्ट की संस्कृति रही है। और ये जो लेफ़्ट जो है वो इस्लामिक उनके साथ मिल करके बहुत तरीके से जो हिंदू सेंटिमेंट है, जो नेशनल सेंटिमेंट है, उसको लगातार हर्ट करता रहता है। और ये इस सबसे बच जाते हैं इसलिए कि ये एक झुंड बना लेते हैं और झुंड बना करके पूरे मामले को दूसरा रंग दे देते हैं। अब एक ने तो ये बात की, दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि जो एक महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंका। अब ये टैक्टिक्स शायद बहुत पुरानी हो गई है और ये खूब इस्तेमाल होता है। अरविंद केजरीवाल को तो पॉपुलैरिटी ही स्याही ने दिलाई। उस पर स्याही न फेंका गया होता तो शायद वो इतने बड़े नेता वो ना हुए होते। ये दूसरा डेवलपमेंट हो गया। तीसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि जो फ्री स्पीच वाले लोग हैं, जो वाक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्होंने आज ऑफ इंडिया का जो रिपोर्टर वहाँ गया था उसके साथ मैन हैंडलिंग की। तो क्या सीजेपी के विरोध में गुंडे आए हुए हैं? अभिजीत दीपके ने गुंडों को बुला रखा है और वो पत्रकारों के साथ, सेलेक्टिवली पत्रकारों के साथ, जो दरबारी मीडिया है, जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट मीडिया है, उनको वो कंफर्ट देते हैं। लेकिन जो टफ प्रश्न करता है, जो इस तरह के प्रश्न करता है जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। और सारा कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है और किस तरह से पुलिस वालों को हस्तक्षेप करना पड़ा और 3 पुलिस वालों को एस्कॉर्ट करके उस रिपोर्टर को बाहर लेके आना पड़ा। ये सीधे हिपोक्रेसी है और इससे बड़ा और ढोंग कुछ नहीं हो सकता है। जब आप फ्री स्पीच की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं और आपके बुलाए हुए, मतलब ये सीजेपी में जो जहाँ से भी जिन संस्था के गुंडे हैं, इसलिए कि ये सामान्य व्यक्ति का व्यवहार नहीं हो सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो क्यों किसी रिपोर्टर से चिढ़ेगा और उसको उसके खिलाफ हिंसा करेगा? तो ये निश्चित तौर पर सामान्य लोग नहीं हैं, ये बाकायदा या तो पेड हुलिगन्स हैं और या तो ये गुंडे हैं। खैर, अब ये सारी चीज़ें हुई। अब कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर भीड़ को दिखाया जाए कि वहाँ लोग आने लगे हैं,
जिससे ये स्वेल करे, और 20 तारीख को जो इनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में लोग इतना इकट्ठा हों जिससे एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। इसलिए कि अगर यहाँ से मैसेज देने की कोशिश हो गई और सफल रहा तो इसका प्रभाव पूरे देश में लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नाम चुना गया है कॉकरोच जनता पार्टी, इससे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में ये इससे सीरियसनेस नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी सीरियसनेस ये इसलिए भी नहीं आ रही है कि ना तो सोनम वांगचुक के पास, ना अभिजीत दीपके के पास, ना वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका कोई कन्विक्शन है, सिवाय ये कि हिंदू हेट, देश से घृणा, मोदी से घृणा। इसके अलावा कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई विज़न नहीं दे पा रहे हैं। और बात कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। दूसरा, इसके पहले एक नारा दिया गया था कि जो है आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया थे उनको भारत रत्न दे दिया जाए। तो ये इस तरह की जो इसको आप बोलते हैं अनर्गल बातें, क्या इन अनर्गल बातों से क्या अनर्गल बातें करके कोई भी राजनीतिक आंदोलन सिरे तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। और वैसा ही हो रहा है। अभिजीत दीपके जो एक रास्ता खोज रहे थे, मुझे लग रहा है कि अब वो रास्ता उनको मिल गया है और अब वो किसी भी समय इस रास्ते से निकल के इस पूरे आंदोलन को वो होगा। हालांकि एक अटेम्प्ट अभी 20 तारीख को लिया जाएगा, जब पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार किस तरह से क्या काम कर रही। अच्छा, जो शाहीन बाग आंदोलन के समय, सीएए के समय जो आसमानी बिरयानी आती थी, उसी तरह की यहाँ भी की स्थिति है। कहाँ से इतना इनके पास फंड आ रहा है? अभिजीत दीपके के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? सोनम वांगचुक के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें सामने हैं और आएंगी धीरे धीरे। लोग कितना पहुंच रहे हैं, कहाँ से पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दिल्ली बड़ी जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी है, उसके बावजूद वहाँ पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं। और पहले दिन से है, मतलब उतना भीड़ तो बारात में इकट्ठा, उससे ज़्यादा भीड़ तो बारात में होती है जितनी अब। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी ही है जहाँ पर वो पूरा का पूरा आंदोलन दिशाहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ उस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खड़े हैं इसके साथ। उसमें चाहे पवन खेड़ा के पहुंचने की बात हो, अरविंद केजरीवाल हों, आतिशी हों, लेफ्ट पार्टी के नेता हों, बेबी हों, ये सारे नेता पहुंचते। लेकिन क्या इन सारे नेताओं से कुछ ऐसा हो रहा है कि जनता मोबिलाइज हो रही है, या जो जेन जी है वो मोबिलाइज हो रहा है? जेन जी तो कई विषयों पर इनको रिडिक्यूल कर रहा है कि ये इनके बस का नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि इनके पास कोई कन्विक्शन नहीं है। अगर कन्विक्शन नहीं है तो ये करना क्या चाहते हैं, इनका आगे का कार्यक्रम क्या है, उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। नीट की परीक्षा ख़त्म हो गई, उसके बाद रिज़ल्ट आ गए, आप नीट के विरोध में वो हैं। आप जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने बढ़िया से एग्ज़ाम नहीं, पेपर लीक हुए, वो उसने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। और पेपर लीक का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें तो कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, और कांग्रेस के रिजीम में सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन उस समय विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुए? उस समय सोनम वांगचुक, इसलिए कि पिताजी कांग्रेस के एमएलए थे, इसलिए सोनम वांगचुक नहीं कर रहे। अभिजीत दीपके तब अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए। तो कुल मिला करके ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें बाहर से भी समर्थन है, वो कुल मिला करके उससे कुछ भी ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।